नमस्कार, आप सभी का स्वागत है असीम ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलेगी तरह तरह की इंफॉर्मेशन और ज्ञान की बातें। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे एक बीमारी के बारे में जो पूरे भारत ही नहीं पूरी विश्व में बड़ी तेजी से फैल रही है। जी हाँ, मधुमेह इस सदी के सबसे बड़े वैश्विक स्वास्थ्य संकटों में से एक है, जो इसे चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे अधिक प्रभावित बनाता है। इसके अलावा 2020 में 7 लाख भारतीयों की मधुमेह, हाइपरग्लाइसेमिया, किडनी रोग या मधुमेह की अन्य जटिलताओं से मृत्यु हुई है। दुनिया में मधुमेह से पीड़ित 6 में से 1 व्यक्ति यानी 17% भारत से है। अक्टूबर 2018 में गणना की गई भारत की जनसंख्या वैश्विक कुल की लगभग 17.5% थी। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के अनुसार यह संख्या 2045 तक बढ़कर 134 मिलियन होने का अनुमान है। WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 96 मिलियन से अधिक लोगों को मधुमेह होने का अनुमान है। मधुमेह और इसकी जटिलताओं के कारण अंधापन, गुर्दे की विफलता, दिल का दौरा, स्ट्रोक और निचले अंग का विच्छेदन मधुमेह से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों और स्वास्थ्य प्रणालियों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में 2023 में मधुमेह के इलाज की वार्षिक अनुमानित लागत 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए थी, जो 2025 तक 1,26,000 करोड़ रुपए तक बढ़ने की संभावना है। विश्व स्तर पर लगभग 422 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और हर साल 1.5 मिलियन मौतें सीधे मधुमेह के कारण होती हैं। भारत में टाइप 1 मधुमेह पश्चिमी देशों की तुलना में दुर्लभ है और जिन भारतीयों का निदान किया गया उनमें से लगभग 90 से 95% को टाइप 2 मधुमेह था। भारत में केवल 1/3 टाइप 2 मधुमेह रोगियों का बॉडी मास इंडेक्स 20 से ऊपर है। 2024 के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारतीयों में टाइप 2 मधुमेह का प्रचलन पर्यावरण और जीवन शैली में बदलाव के कारण हो सकता है, जो औद्योगिकरण और ग्रामीण से शहरी वातावरण में पलायन के परिणामस्वरूप हुआ है। इस जीवन शैली में बदलाव के कारण एशियाई आबादी में पशु खाद्य पदार्थों से ऊर्जा का सेवन बढ़ गया है। ये परिवर्तन भारत में देखा गया है, जहां शहरी निवासियों ने 17%, ग्रामीण निवासियों की तुलना में 32% ऊर्जा पशु वसा से प्राप्त की है। आइए अब जानते हैं ये मधुमेह रोग है क्या। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब आपका रक्त में शर्करा की मात्रा होता है। ग्लूकोज आपके शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आपका शरीर ग्लूकोज बना सकता है, लेकिन ग्लूकोज आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से भी आता है। इंसुलिन अग्न्याशय द्वारा बनाया जाने वाला एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को आपकी कोशिकाओं में ऊर्जा के लिए उपयोग करने में मदद करता है। फिर ग्लूकोज आपके रक्त में रहता है और आपकी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। इस अवस्था को मधुमेह कहते हैं। मधुमेह से आंखों, गुर्दे, नसों और हृदय को नुकसान पहुंचने का जोखिम बढ़ जाता है। मधुमेह कुछ प्रकार के कैंसर से भी जुड़ा हुआ है। मधुमेह को रोकने या प्रबंधित करने के लिए कदम उठाने से मधुमेह संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के विकास का जोखिम कम हो सकता है। मधुमेह के लक्षणों में शामिल है प्यास में वृद्धि और मुंह सूखना, जल्दी पेशाब आना, थकान, धुंधली दृष्टि, अस्पष्टीकृत वजन घटना, आपके हाथों या पैरों में सुन्नता या झुनझुनी होना, धीरे धीरे ठीक होने वाले घाव या कट, बार बार त्वचा और या योनि में यीस्ट संक्रमण होना। यदि आप या आपके बच्चे में ये लक्षण हो तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करना महत्वपूर्ण है। मधुमेह के विभिन्न प्रकारों के लक्षणों के बारे में अतिरिक्त विवरण इस प्रकार हैं। टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण कुछ हफ्तों या महीनों में तेजी से विकसित हो सकते हैं। आप में अतिरिक्त लक्षण विकसित हो सकते हैं जो मधुमेह से संबंधित कीटोएसिडोसिस DKA नामक गंभीर जटिलता के संकेत हैं। DKA जानलेवा है और इसके लिए तुरंत चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है। DKA के लक्षणों में उल्टी, पेट में दर्द, फलों की गंध वाली सांस और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। टाइप 2 डायबिटीज और प्रीडायबिटीज हो सकता है कि आपको कोई लक्षण न हो, या हो सकता है कि आप उन्हें नोटिस ही ना करें क्योंकि वे धीरे धीरे विकसित होते हैं। नियमित रक्त परीक्षण से लक्षणों को पहचानने से पहले ही उच्च रक्त शर्करा का स्तर दिखाई दे सकता है। प्रीडायबिटीज का एक और संभावित संकेत आपके शरीर के कुछ हिस्सों पर त्वचा का काला पड़ना, एक्यांथोसिस निग्रिकन्स है। गर्भावधि मधुमेह, आपको आमतौर पर गर्भावधि मधुमेह के लक्षण नजर नहीं आएंगे। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता गर्भावस्था के 24 से 28 सप्ताह के बीच गर्भावधि मधुमेह के लिए आपका परीक्षण करेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज के अनुसार
मधुमेह के जांच के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण खून में शक्कर परीक्षण नाम इस प्रकार है। पहला, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट यानी FPG। दूसरा, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट यानी RPG। तीसरा, पोस्टप्रैंडियल ब्लड शुगर टेस्ट यानी पोस्टप्रैंडियल ब्लड शुगर टेस्ट HbA1c परीक्षण यानी HbA1c। डायबिटीज का प्रबंधन मुमकिन है अगर आप निम्न चीजों का पालन करते हैं, तो जैसे कि स्वस्थ आहार, हेल्दी ईटिंग, अनाज, फल, सब्जियों और कम चर्बी वाले प्रोटीन की बैलेंस्ड आहार अपनाएं। नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित शारीरिक गतिविधियों में शामिल हों, जैसे कि एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। रक्त शर्करा का मॉनिटरिंग, नियमित रक्त शर्करा स्तर की मॉनिटरिंग करें और आपके जीवन शैली को अनुसार समायोजित करें। दवा का पालन, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट की गई दवाएं नियमित रूप से लें। नियमित जांच, समृद्ध डायबिटीज प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ नियमित जांचें कराएं। वजन प्रबंधन, आहार और व्यायाम का संयोजन करके स्वस्थ वजन बनाए रखें। तनाव कम करें, ध्यान, योग या गहरी सांसें लेने जैसी तनाव कम करने की गतिविधियों का अभ्यास करें। पर्याप्त नींद, डायबिटीज प्रबंधन को समर्थन करने के लिए पर्याप्त और गुणवत्ता वाली नींद सुनिश्चित करें। पर्याप्त पानी पीना, हाइड्रेटेड रहने और किडनी को समर्थन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पैर की देखभाल, अक्सर पैरों की चेकअप करें। कटाव, घाव या संक्रमण के लिए अगर आवश्यक हो तो त्वरित चिकित्सा सलाह लें। रक्तचाप नियंत्रण, हृदय रोग की जोखिम को कम करने के लिए सिफारिश की गई सीमा के अंदर रक्तचाप को नियंत्रित करें। वैसे तो डायबिटीज का कोई स्थायी उपचार नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को नियमित रूप से इंसुलिन लेना पड़ता है, जिससे उन्हें अपनी शुगर स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। दूसरी ओर, टाइप 2 डायबिटीज के लक्षणों को बिना किसी दवा के भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए रोजाना एक्सरसाइज, संतुलित आहार, समय पर नाश्ता और वजन को नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण है। सही डाइट का पालन करके टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद होती है। इसके अलावा कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स दवाएं भी हैं जो टाइप 2 डायबिटीज को बढ़ने से रोकने में सहायक हो सकती हैं। इन उपायों का समृद्धीकरण करके व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य स्थिति को सुरक्षित रख सकता है और डायबिटीज के प्रबंधन में सफलता प्राप्त कर सकता है। डायबिटीज एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसका प्रबंधन संभव है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर सही आहार और नियमित व्यायाम से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप में भी डायबिटीज के लक्षण हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और उपयुक्त इलाज करवाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।